हेलो बच्चों, राधे राधे लाडला। आप सभी लोगों को, ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को नमस्ते। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को, अगर फर्स्ट वीडियो मतलब चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर बच्चों पहला लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अब ध्यान से आप लोगों को सेकंड लेक्चर देखना है और विस्तार से समझना है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने जीवन के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए भी। ठीक है, तो आज आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में होंगे, ठीक है, तो बच्चों कहा जाता है औकात लगा दो। औकात का मतलब होता है ना, जैसे आप टॉपर कर सकते हैं लेकिन आप उस लायक पढ़ नहीं रहे हैं तो मर ही रहे हैं, औकात नहीं लगा रहे हैं। अगर आप 8 घंटा पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप औकात नहीं लगाएं, मर ही रहे हैं घुट घुट के। ठीक है, तो चलो हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है कुलम का नियम। कुलम ला, कुलम का नियम, कुलम ला। कहता है कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो कुलम नाम है बच्चों। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, यस या नो, कुलम एक वैज्ञानिक का नाम है मेरा दोस्तों। सन 1785 में, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे बच्चा जी, सी ए कुलम। सी ए कुलम, क्या नाम था? सी, ठीक है, ए, और क्या नाम था? कुलम। क्या नाम था बच्चों? कुलम। ठीक है, कुलम। जो कहते हैं कि 1785 में बोलते हैं, 1785 ईस्वी में बोलते हैं मेरा लाडला। ठीक है, सी ए कुलम फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे जो 1785 ईस्वी में बताएं कि 1785 ईस्वी में बताएं कि, ठीक है, कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध को प्रतिपादन किया। मतलब आप कह सकते हैं कि सी ए कुलम ने ही कुलम का नियम बनाए थे। किस चीज का नियम बनाए थे बच्चों? कुलम का नियम बनाए थे, कुलम के नियम का प्रतिपादन किए थे। यस हाँ कि ना? चलो, इतना आप लोगों को बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो देखो, कुलम एक वैज्ञानिक का नाम था जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंधों को बारे में जानकारी दिए और उसी पे एक नियम बना जिसका नाम है बच्चों कुलम ला, कुलम का नियम। कुलम का क्या नाम? नियम है। कहता है कुलम का नियम है क्या, तो आपको ध्यान से देखना है लाडला। कुलम के नियम है क्या? दो अस्थिर बिंदु आवेश के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, ठीक है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इस तरह से आप इसको बच्चों कहा जाता है मेरा लाडला। यहां पे ध्यान दो कि एक बिंदु है सबसे पहले, ठीक है, और एक बिंदु मान लो बच्चों यहां पे है। ठीक है, दो हम लोगों को बिंदु है, समझ रहे हैं? दो हम लोगों को क्या है बच्चों? बिंदु है। यहां से लेके यहां तक मेरा बच्चा ध्यान दीजिए सभी लोग, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये हम लोगों को क्या है? बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का नाम है लाडला, इस बिंदु का नाम है ए, और इस बिंदु का नाम है बी, और इस बिंदु का नाम क्या है? बी है साथी। समझ गए यहां तक? इस बिंदु का नाम हम लोग को क्या है बच्चों? वी है। और जो इनके बीच की दूरी है ना, जो इनके बीच की दूरी है वे स्मॉल आर है। स्मॉल क्या है बच्चों? आर है। कहता है कि इस बिंदु पे, ए वाले बिंदु पे Q1 आवेश है और यहाँ पे बच्चों Q2 आवेश है। ठीक है, दो बिंदु है ए और बी, दोनों बिंदु के स्थान पे एक आवेश का नाम है Q1 और एक आवेश का नाम है Q2, और ए से लेके बी के बीच की दूरी है जो स्मॉल आर है बच्चा, जो क्या है? स्मॉल आर है मेरा लाडला। ठीक है, जो स्मॉल क्या है साथी? आर है। यस या नो? मेरे साथ बोलो, स्मॉल क्या है बच्चों? आर है। यस या नो?
अब कहता है यहाँ पे पहला शर्त कि दो अस्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाडला, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना चाहिए, यहाँ पे बल है, कौन सा बल है, तो यहाँ पे समझेंगे विद्युत बल है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों F बराबर, क्या लिखेंगे मेरा लाडला, F बराबर क्या लिखेंगे, F। और ये बोलता है कि अनुक्रमानुपाती किसका, दोनों आवेशों के गुणनफल। तो आवेश मेरे पास क्या है, Q1 गुन्ने क्या है बच्चों, Q2। यस, दो आवेशों के लिखा हुआ है कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश मेरे पास Q1 है और क्या है, Q2 है। चला ठीक है, आप इसको मान लीजिए बच्चों, आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए कितना, समीकरण 1। तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो इसके बीच की दूरी है, जो इसके बीच की दूरी है मेरा लाडला, ध्यान दीजिए, बीच के जो दूरी है वो कहता है ना, उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक ऊपर और दूरी किसका है, दूरी का नाम क्या है, r, और इसका वर्ग है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। इसको मान लेंगे समीकरण, हम लोग क्या मान लेंगे साथी, 2 मान लेंगे। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 2। जो परिभाषा में था, जो परिभाषा में था लाडला, आप उसे मान लेना है, ठीक है, उसको क्या कर लेना है, मान लेना है, और फिर इसको क्या कर देना है बच्चों, सॉल्व कर देना है, और इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। यस, या कोई इंसान ऐसे भी कर सकता है इसको, या कोई आदमी इसको ऐसे भी कर सकता है कि गुरुदेव इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए कि थोड़ा सा कुछ लिख डालिए, थोड़ा सा इसको में क्या कीजिए, लिख डालिए, बोलो यस या नो। तो आप लिख सकते हैं कि माना कि, आप लिख सकते हैं बच्चा जी यहाँ पे, सर माना, क्या लिखोगे बच्चों, माना कि, ठीक है, अस्थिर, क्या लिखोगे, अस्थिर, क्या लिखोगे, अस्थिर आवेश कौन कौन है, तो आप लिख सकते हैं अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश Q1 और स्मॉल लिख सकते हो, या छोटा या बड़ा कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से, ठीक है। लिखेंगे आवेश Q1 और क्या लिखोगे बच्चों, Q1 और Q2, क्या लिखिएगा आप लोग, Q1 और Q2 एक दूसरे से, Q1 और Q2 एक दूसरे से, एक दूसरे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। स्मॉल कितना, r दूरी पर क्या है बच्चों, स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, स्थित है। बोलो इतना हो गया, मेरे साथ बोलिए, इतना आप लोग, ठीक है, यस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नियम से, कूलम के नियम से, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। तो मैं कूलम के नियम में आप लोगों को बताया, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कूलम, क्या लिखेंगे लाडला, कूलम, क्या लिखेंगे मेरे साथ बोलो, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, क्या लिखेंगे साथी, कूलम के नियम से। तो कूलम के नियम से बोला गया है कि दो आवेश का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोल दिए, ठीक है। दूरी है जो उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो देखो वर्ग और दूरी r है और 1/r² कर दिए, ठीक है। यहां तक डन है, यस या नो। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से चलेंगे हम लोग, समीकरण 1 एंड समीकरण किससे चलेंगे साथी, 2 से चलेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे लाडला, लिखेंगे हम लोग समीकरण, समीकरण क्या लिखेंगे चला, 1 और, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 एंड 2 से लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है आपको ना,
दोनों को क्या करना है, आपस में 1 और 2 को मिला के, और एक विद्युत बल का सूत्र आएगा F बराबर, उसी को यहाँ पे हम लोग को निरीक्षण करना है, निकालना है चेला। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि सर देखो दोनों में क्या है, F है। मेरे साथ बोलो जल्दी से, दोनों में क्या है लाडला, F है। यस या नो? दोनों में हम लोग को क्या है बच्चों, F है। यस हाँ की ना? तो F कॉमन, दोनों में समानुपाती की चिन्ह, दोनों के समानुपाती के चिन्ह, इसको लिखेंगे बच्चों Q1 गुने, इसको लिखेंगे Q2, समीकरण 1, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 बटा R स्क्वायर, 1 बटा कौन स्क्वायर, R स्क्वायर। समीकरण 1 2 से चलें, F दोनों में समानुपाती की चिन्ह, अभी दोनों में समानुपाती के चिन्ह, इसका मान गुणने इसका मान। अब यहाँ पे आपको क्या करना है लाडला, जो आप लोग ध्यान से समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अपने जीवन में इसे उतारने की क्या करें, कोशिश करें। देखो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि सर F बराबर, F रहेगा, समानुपाती है तो समानुपाती रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं लाडला तो 1 है। ठीक है, ती हो जाएगा हम लोग को Q1 गुन्ने, ये हो जाएगा चला Q2 बटा क्या हो जाएंगे हम लोग को, R स्क्वायर। एक जानते हो समानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई तो कॉन्सोनेंट आएगा, एक नियतांक आएगा चला, कोई ना कोई समानुपाती को हटाइएगा तो एक कॉन्सोनेंट आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर के एक नियतांक है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के, क्या लिखेंगे के, इसको लिखेंगे हम लोग Q1 गुन्ने क्या लिखेंगे बच्चों, Q2 बटा R स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो जहां हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं के नियतांक है, के क्या लिखोगे, कॉन्सोनेंट है, क्या लिखोगे बच्चों, कॉन्सोनेंट है, तो आप लिखेंगे के नियतांक है, क्या है बच्चों, हम लोग लिखेंगे के नियतांक है, के क्या है लाडला, नियतांक है। ठीक है, के कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग लिखेंगे एफ के, लिखेंगे एफ, ठीक है, बराबर के बराबर, ये जो के है ना इसका कुछ मान होता है, इसका मान होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नोट होता है, और ये हम लोग को हो जाएगा Q1 गुने क्या हो जाएगा साथी, Q2 बटा क्या लिखेंगे हम लोग, R स्क्वायर, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों, R स्क्वायर। तो हम लोग को जानते हो यही हम लोग को होता है, क्या होता है स्पीड में बताओ, तो यही होता है हम लोग को विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का फॉर्मूला होता है, विद्युत बल्ब का फॉर्मूला होता है, राइट, यस हाँ कि ना? यही हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना था, यही व्यंजक हम लोग को क्या करना था साथी, प्राप्त करना था। मेरे साथ बोलो स्पीड में, यही व्यंजक हम लोग को क्या करना था भाई, प्राप्त करना था। लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। जानते हो के का मात्रक भी होते हैं, के का क्या होते हैं, मात्रक भी होते हैं, के का क्या होते हैं, मात्रक भी होते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं के का मात्रक। तो पहले हम लोग जानेंगे यहां से, ठीक है, सबसे पहले ये तो यहीं पे प्रूव हो जाएंगे आप लोगों को। अब जो है जो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग जानेंगे लाडला, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक ना, यस हाँ की ना? अब यहाँ पे देखो आप लोग के का मान, जो नियतांक है ना उसका मान कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं, क्या किए हैं, देखे हैं, उस पे हम लोग चलेंगे और इसका देखेंगे मात्रक क्या होगा। तो जानते हैं के का मात्रक, क्या लिखेंगे, के का मात्रक लाडला। तो आप के का मात्रक मेरे साथ निकाल सकते हो, के का मात्रक मेरे साथ निकाल सकते हो, किस तरह से, इस तरह से। जैसे यहाँ देखो पहले बल है, यहाँ पे क्या है, बल है, तो बल के मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन, ठीक है, बराबर। यहाँ पे के है तो मैं इसको के छोड़ दूंगा, या आप एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सर क्या लिख दीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि सर एफ बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू क्या लिखेंगे, Q1 गुने क्या लिखोगे बच्चों, Q2 बटा R स्क्वायर लिखेंगे।
अब यहां से मान बैठा दीजिए चुपचाप, ठीक है। तो सर जानते हैं बल का तो मात्रक होता है न्यूटन, के कॉन्सोनेंट है ये ऐसे ही रहेगा। और आवेश का मात्रक आपको पता है बच्चों, आवेश का मात्रक मैं बताया हूं कूलम। क्या बताया हूं? तो आवेश का मात्रक हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कूलम गुने क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलम। और ये आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहाँ पे दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों? आर है, क्या है? दूरी है, तो दूरी का होता है मीटर, लेकिन इसका आर स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके नीचे तो कुछ नहीं हुआ ना, इसके नीचे तो कुछ नहीं हुआ, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा हम लोगों को चला, ये हो जाएगा हम लोगों को के में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा के सी बराबर ऐसे, और इधर से करेंगे न्यूटन मीटर, इधर से क्या होगा बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर गुना कर दिए एन से मीटर स्क्वायर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे सर, लिखेंगे के गुन्ने सी स्क्वायर बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसको मैं के छोड़ दूंगा इसी तरह से, इसको लिखूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, बट्टा ये देखो ना गुन्ना में है तो किस चीज में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साथी कि सर के बराबर क्या लिखोगे? न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भाग है ना, इसको बोलते हैं प्रति, और ये हो जाएगा ऊपर से नीचे जाएगा तो हो जाएगा कुलम। अच्छा प्रति तो हो ही गया, उसका मतलब ये हो जाएंगे कुलम स्क्वायर हो जाएंगे। के का मात्रक क्या हो गया मेरे साथ बोलिए? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम हो गया के का मात्रक, ठीक है। के का मात्रक क्या हो गया बच्चा? मेरे साथ बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। के का मात्रक क्या हो गया बच्चा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं के का मात्रक कैसे आया, आप सीख गए ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर। यस, ये होता है के का मात्रक। क्या होता है बच्चों? के का मात्रक ये होता है, के का एक मान होता है। जैसे आप देखिए ना, के का एक मान होता है, के को क्या लिखे थे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब इसका मान होता है, याद है किसी को? तो इसका मान होगा बच्चों 9 गुन्ने 10 की पावर 9, 9 गुन्ने 10 की पावर 9, 9 गुन्ने 10 की पावर क्या होता है बच्चों? 9 होता है। 9 गुने 10 की पावर 9, 9 गुने 10 की पावर 9 क्या होता है? इसको आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है, ठीक है। यस, याद रहेगा। चलिए, तो आप लोग को ये बारीकी से याद हो गए होंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा एप्सिलॉन है क्या, तो आप बोलेंगे सर एप्सिलॉन है क्या, तो आप इजी बता सकते हो, आप इजी में बता सकते हो मेरा लाडला। ध्यान दो इधर, आप बोलेंगे कि सर ये एप्सिलॉन नोट है। अगर जीरो है तो बच्चों एप्सिलॉन नोट है, और अगर जीरो नहीं है तो आप केवल बोलिएगा कि क्या है? एप्सिलॉन है, तो इसको बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है बच्चों? तो इसको मैं बोलूंगा कि गुरुदेव निर्वात, क्या बोलिएगा? निर्वात, निर्वात की क्या बोलिएगा? विद्युत, क्या बोलिएगा? विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो, एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता। अगर बच्चों आप लोगों से के का मान इसी तरह से पूछ देता है, के का आप लोगों को बीमा पूछ देता है, के का क्या पूछ देता है? बीमा पूछ देता है, तो आपको याद रखना होगा। अगर आप लोगों से कोई के का बीमा पूछ देता है तो आपको याद रखना होगा के का बीमा। तो अभी हम लोग के का बीमा इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं। जो अभी हम लोग इसको लिखे हैं ना इस तरह से, इसको जो हम लोग लिखे हैं ना इस तरह से, इसी से निकाल देंगे, ठीक है, इसी से निकाल देंगे। के का बीमा क्या लिखेंगे बच्चों? के का बीमा क्या लिखेंगे मेरा लाडला?
के का बीमा क्या होगा। यस हाँ कि ना, के का बीमा क्या होगा, यही निकालना है ना आप लोगों को। के का बीमा क्या होगा यही निकालना है बच्चा जी। तो आप लोग बीमा आराम से निकाल सकते हो बच्चों। देखो के छोड़ दिए, यहाँ पे लिख सकते हो के का बीमा ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं के रहने दो, और न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, एन बल था, बल का मात्रक था न्यूटन। आप बताएंगे सर, आप बताएंगे बच्चों, आप बताएंगे कि बल का बीमा क्या होता था। बल का बीमा होता था एम एल, क्या होता था बच्चों, एम एल, एम वन गो, एल वन गो, और टी माइनस में होता था। देख के बताओ, बल के बीमा सभी लोग बताएंगे, बल के बीमा सभी लोग बताएंगे। तो ये बल के हम लोग को क्या हो गए, ये बल के हम लोग को बीमा हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बल का बीमा है। अब इतना हो गया, तो उसके साथ यहाँ पे एम है। तो एम माने क्या होता है, मीटर, और मीटर किसका मात्रक है, लंबाई, और लंबाई का बीमा क्या होता था, एल, लंबाई का बीमा क्या होता था, एल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल, स्क्वायर है इस पे तो स्क्वायर हो जाएंगे। लंबाई का क्या होता है, मीटर, और लंबाई का ना मीटर है, तो लंबाई के बीमा क्या होता है, एल, लंबाई के बीमा एल होता है। बचपन में आप पढ़े होंगे और जानते हो बच्चों, इस सी किसका है, कूलम, कूलम किसका है, जल्दी से बताओ, आवेश, आवेश का ऐसा है मात्र कूलम। तो उसी तरह से आवेश का बीमा आपको बताया गया था एटी, क्या होते हैं, एटी होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, एटी होते हैं, कल ही तो बताए हैं, आवेश के बीमा क्या होते हैं, एटी होते हैं। अब लिखेंगे लाडला के बराबर, क्या लिखा जाएगा, के बराबर, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, के बराबर। तो आप के बराबर कैसे बैलेंस करोगे, तो उसको देखो पहले। इसको हमने लिखेंगे एम के, क्या लिखेंगे, एम, एल, ए गो हिया है भाई एल, और दो गो हिया है, तो एल क्या गो हो गए, एल हम लोग को 3 हो गए। टी कितने हो गए बच्चों, तो टी लिखेंगे माइनस में 2 है तो माइनस में 2 रहेगा, और ये हो जाएगा हम लोग को ए के पावर 1 टी के पावर 1। ठीक है, अब यहां से आप लिख सकते हैं के बराबर, क्या लिखोगे मेरे साथ बोलो जल्दी से, फास्ट करो, फास्ट करो सभी लोग बच्चों, क्या करो, फास्ट करो जल्दी से, स्पीड में, स्पीड में, जितना स्पीड में कर सकते हो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फास्ट, जितना स्पीड में आप कर सकते हो। ठीक है, यस हाँ कि ना, यस या नो। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है ना ये, ओ माय गॉड मैं काहे ऐसे कर दिया, यहाँ पे लाडला आपका स्क्वायर है, क्या है, यहाँ पे आपका देखो ना कूलम स्क्वायर है। कूलम आवेश का बीमा तो 80 हो भी करता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर देना होगा, यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा चेला, स्क्वायर देना होगा। या आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए भी बन गया दूगो, ठीक है, ए दूगो बन गया और टी भी बन गया दूगो, ठीक है, ए भी बन गया दूगो, टी भी बन गया दूगो। अब इसको हमने लिखेंगे एल बराबर, देखो एम तो ऐसे ही रहेंगे, एम ऐसे ही रहेंगे 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एल भी नहीं चेंज होगा, एल भी हम लोग को 3 गो रहेगा, और बच्चों और टी, देखो टी 2 गो नीचे से है, प्लस में ऊपर जाएगा तो टी बन जाएगा हम लोग को -4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन माइनस में, किस चीज में, माइनस में बन जाएगा। यही होता है के का बीमा, यही होता है बच्चों किस चीज का बीमा, के का बीमा होता है, सभी लोग बता दो, यही होता है मेरा लाडला के का बीमा, जल्दी से फास्ट कीजिए। यही होता है बच्चों हम लोग को किस चीज का बीमा, के का बीमा, राइट, हाँ की ना, सभी लोग बताएंगे क्या, सभी लोग बताएंगे क्या, यस या नो। यही होता है हम लोग को बच्चों के का बीमा, राइट हाँ की ना, सभी लोग बताएंगे क्या, यस या नो जल्दी से। यही होते हैं हम लोग को किस चीज का बीमा, के का बीमा, यस। चलो स्पीड में बता दो बच्चों, यही होता है हम लोग को किस चीज का बीमा, के का बीमा, राइट, यस हाँ की ना।
जल्दी से बता दो मेरा लाडला। यही होता हम लोग को किस चीज का बीमा? केक का बीमा होता है। स्पीड में बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए। यही होता है हम लोग को किस चीज का बीमा लाडला? केक का बीमा होता है भाई। ठीक है, यस। चलो, अब यहाँ पे आप लोगों को बारीकी से देखना है और ध्यान देना है मेरा लाडला। ठीक है, आपको बारीकी से देखना है और क्या करना है? ध्यान देना है मेरा बच्चा। ठीक है, यस हाँ कि ना? जल्दी से बताओ, फास्ट करो, फास्ट करो बच्चों, फास्ट कीजिए। रेडी हैं? चलो, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये पूर्ण रूप से हम लोगों को इसको हम लोग को छोटा बनाना है भाई। ठीक है, क्या बनाना है लाडला? छोटा बनाना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसको हम लोग को पूर्ण रूप से क्या बनाना है? छोटा थोड़ा सा कर देना है, जिससे हमारा कुछ कुछ मान और अट जाए। ठीक ना? यस। चलो, ठीक है, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा लाडला। ठीक है, यस। ये हम लोगों को के का बीमा है। ये हम लोगों को किस चीज का? के का बीमा है लाडला, के का बीमा है। ठीक है, याद रखिएगा, के का बीमा है। राइट, यहां तक क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? यहां तक के का बीमा तक क्लियर आप लोगों से? कोई आपको पूछ देगा मेरा बच्चा, कोई आप लोगों से पूछ देगा तो मैं क्या करूंगा? उसी तरह से आप लोगों से कोई पूछ देगा मेरा बच्चा कि सर अपसलान नोट किस चीज का? बच्चों कोई पूछ देगा आप लोगों से अपसलान नोट, अपसलान नोट किस चीज के बारे में? जल्दी से बताओ, शीघ्र करो। कोई पूछ देगा मेरा बच्चा अपसलान नोट किस चीज का? अपसलान नोट, ध्यान दीजिएगा। कोई पूछेगा अपसलान नोट का, अपसलान नोट का मात्रक क्या होगा सर? अपसलान नोट का मात्रक क्या? एस आई मात्रक। अपसलान नोट का मात्रक क्या? एस आई मात्रक। तो सेम यही इसका उल्टा होता है। सेम बच्चों यही होता है, लेकिन इसका उल्टा होता है। मेरे साथ बोलो, कुलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सब लोगों को क्लियर? अपसलान नोट का मात्रक निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा? कुलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। राइट, यस या नो? जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए। होगा? यस। उसी तरह से बच्चों इसका अगर बीमा पूछ देगा अपसलान नोट का, अपसलान नोट का अगर बच्चों बीमा पूछ देगा तो सेम बीमा भी यही होंगे, सेम बच्चों बीमा भी यही होंगे, लेकिन सेम के का उल्टा होगा। बीमा भी अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो के बच्चा जी उल्टा होगा। के क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे एम यहाँ प्लस में है तो आप यहाँ पे लिखिएगा, एम यहाँ पे माइनस में लिखिएगा। यहाँ पे एल आप लोगों को प्लस में है तो आप यहाँ पे एल लिखिएगा 3 गो, लेकिन माइनस में लिखिएगा। यहाँ पे टी माइनस में है तो आप टी लिखिएगा प्लस में 4 गो। यहाँ पे ए माइनस में है तो आप ए लिखिएगा प्लस में 2 गो। यही इसका बीमा होता है। यही इसका क्या होता है? बीमा होता है बच्चों। राइट, यही इसका बीमा होता है बच्चा जी। क्लियर यहां तक? यहां तक आप लोगों को क्लियर है? एकदम स्पीड में बोलिए। अगर आप लोगों को यहां तक अगर क्लियर है तो आप स्पीड में हमें बताने की कोशिश करें। सभी बच्चे हमको स्पीड में बता दो, यहां तक क्लियर? सभी लोग बताने की कोशिश करो मेरा लाडला। क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है? राइट, हाँ कि ना? जल्दी से बताइए, क्लियर है सभी लोगों को? यस या नो? यस या नो? बोलो, सब लोग बोलो, फास्ट करो, फास्ट करो। चलिए, बढ़िया है यहां तक। यहां तक क्लियर? अब इसको थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा जगह बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं लाडला? जगह बना लेते हैं। ठीक है, यस हाँ कि ना? थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक है यहां तक? चलिए,
यहाँ तक भी आप लोगों को सब सही है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा जगह बना लूं, यस। अब यहाँ देखो इसमें भी थोड़ा सा जगह बन जाएगा आप लोगों का, तो हम लोगों को और फैल फैल हम लोग आराम से बना सकते हैं, राइट, हाँ कि ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो हम लोगों को यहाँ तक इस तरह से आपको क्या बना लेना है बच्चों, जगह बना लेना है। बन गया हम लोगों को जगह। चलो इसको भी फिक्स कर दो, यहीं पे फिक्स कर दो, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको भी थोड़ा सा हम लोगों को जगह बनाना होगा ही, ठीक है, यस हाँ कि ना। तो इसको भी आप लोग जगह बना लीजिए, ठीक है, और इसको फिट कर दीजिए जगह, ठीक ना। चलिए यहाँ तक ही हो गया था, उसके बाद इसको भी जगह बनाओ और फास्ट करो, हम लोग को अभी इसमें और काम है, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आओ। चलिए ठीक ना। अब देखो इतना काम हम लोग पूर्ण रूप से सीख चुके हैं। कहता है कि के माध्यम का क्या है, परावैद्युत, या आप निर्वात का के क्या है उसको समझो। तो आप बोलेंगे कि सर जो के है ना, के बराबर लिखेंगे माध्यम, क्या लिखेंगे बच्चों, माध्यम का क्या लिखेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, माध्यम का बच्चा जी परावैद्युतांक है, ठीक है, माध्यम का क्या है बच्चों, परावैद्युतांक है, राइट। अब यहाँ पे देखो के है जो माध्यम का क्या है, के का मान हमेशा बदलित रहेगा, ठीक है, के का मान हमेशा बदलते रहेंगे। इसका मान निर्वात के लिए एक होता है, निर्वात के लिए बच्चा जी, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, किसके लिए बच्चों, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, किसके लिए बच्चा जी, निर्वात के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के का मान एक होता है, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, एक होता है। निर्वात रहेगा वहां पे पूछेगा माध्यम का वैद्युतशीलता, नहीं नहीं परावैद्युतांक, तो के का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अन्य पदार्थ के लिए, अन्य पदार्थ के लिए के का मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे अन्य पदार्थ के लिए, अन्य पदार्थ के लिए, अन्य पदार्थ के लिए, ठीक है, अन्य पदार्थ के लिए जो के का मान होगा एक से अधिक होगा, एक से अधिक, एक से क्या होगा बच्चा जी, एक से अधिक, क्या होगा, एक से अधिक होगा, एक से क्या होगा मेरा लाडला, अधिक होगा, एक से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, किसके लिए, तो आप बोलेंगे गुरुदेव धातुओं, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए के का मान, धातुओं के लिए के बराबर इंफिनिटी होता है, धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है, धातुओं के लिए के का मान क्या होता है बच्चों, इंफिनिटी होता है, यस हाँ कि ना, क्या होता है मेरा लाडला, इंफिनिटी होता है, राइट हाँ कि ना। जल्दी से बताओ, फास्ट करो, इंफिनिटी होता है कि नहीं, सब लोग बता दो इंफिनिटी होता है कि नहीं, राइट, यस हाँ कि ना, इंफिनिटी होता है कि नहीं, इंफिनिटी होता है। के माध्यम का परावैद्युतांक है, निर्वात, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए बच्चा जी के का मान 1 होता है, अन्य पदार्थ के लिए के का मान एक से अधिक होता है, और धातु के लिए के का मान इंफिनिटी होता है, धातु के लिए के का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है। एक सवाल और आता है बच्चों, एक सवाल आपका और आता है कि गुरुदेव अपसलान नोट का मान कितना होता है, तो अपसलान जो नोट का मान होता है ना, 8.85 8.85 गुन्ने 10 के पावर -12, 10 के पावर -12, और अपसलान नोट का मैं बताया हूं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतना अपसलान नोट के बारे में, के बारे में भी आपको पता चल गया, के का बीमा यहाँ पे है, के का बीमा यहाँ पे है, और के का आपका मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है,
के का मात्रक आपका यहाँ पे लिखा हुआ के का मान, तो के का मान आपको मिला था बच्चों, के का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, के का मान, ठीक है, 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर क्या लिखेंगे 9, 9 गुने 10 के पावर क्या लिखेंगे बच्चों 9 लिखेंगे। यस, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, सभी लोग बताओ यहाँ तक पूरा के पूरा कंप्लीट हुआ, यस या नो? चलो सब लोग बता दीजिए यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हुआ, यस या नो? जल्दी से बता दो, फास्ट करो। अगर बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, डन है इतना? चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या होता है, मैं अभी बताया आप लोगों को, सर किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की, ठीक है, आप देखेंगे मेरे साथ, समझेंगे सभी लोग, क्या लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे देखेंगे किसी पदार्थ, किसी पदार्थ क्या लिखोगे, थोड़ा सा समझिएगा। कहा जाता है बच्चों कि किसी, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में वैद्युत, किसी पदार्थ में वैद्युत, क्या लिखेंगे बच्चों, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, उत्पन्न करते समय, उत्पन्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्पन्न, उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न करते समय, करते, उत्पन्न करते समय, उत्पन्न करते समय, क्या लिखेंगे, उत्पन्न करते समय पदार्थ द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, पदार्थ द्वारा, किसके द्वारा, पदार्थ, पदार्थ द्वारा, पदार्थ द्वारा जो विरोध होता है ना, कहता है कि पदार्थ द्वारा विरोध, विरोध, ठीक है, विरोध करने की माप को, विरोध करने की, पदार्थ द्वारा विरोध, विरोध करने, विरोध करने की, विरोध करने की माप को, विरोध करने की, विरोध करने की, विरोध करने की, विरोध करने की माप को, विरोध करने की माप को, ठीक है, क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते समय पदार्थ द्वारा विरोध करने की माप को, ठीक है, वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत, क्या लिखेंगे, वैद्युतशीलता, क्या कहेंगे, वैद्युतशीलता, शीलता, वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, और वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता का मतलब क्या होगा, अपसलान, क्या बोलेंगे, अपसलान, अपसलान, अपसलान नोट, अपसलान नोट, अपसलान नोट कहेंगे उसको। यस, हाँ की ना, इसी को कहा जाता है वैद्युतशीलता, राइट, हाँ की ना। एक और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक और समझ सकते हैं, ठीक है, वैद्युतशीलता तो आप सीख लें। अब आपको बताना है कि मतलब इसका हुआ था कि सर माध्यम, क्या सीखे थे, माध्यम का, जल्दी से बताओ सभी लोग, कि का मतलब था माध्यम का, क्या था बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक था। के का मतलब क्या था, माध्यम का परावैद्युतांक था। और ये जो हम लोग लिखे ये अपसलान नोट था बच्चों, क्या था, अपसलान नोट था, क्या था मेरा लाडला, अपसलान नोट था। अब देखो के माध्यम का परावैद्युतांक, इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है लाडला, याद रखो सर, के बराबर क्या होता है सर, के बराबर अपसलान बटा अपसलान नोट, अपसलान, अपसलान बट्टा क्या लिखेंगे, अपसलान नोट लिखेंगे, अपसलान बट्टा क्या होगा, अपसलान नोट होगा। यस, हाँ की ना। एक क्या होता है माध्यम का, एक क्या होता है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं माध्यम, क्या लिखेंगे, माध्यम का, माध्यम का क्या लिखेंगे बच्चों, माध्यम का वैद्युतशीलता, या परावैद्युतांक बोलोगे, क्या बोलोगे, माध्यम का विद्युतशीलता आप इसको बोल सकते हैं, माध्यम का विद्युतशीलता। और जानते हो अपसलान नोट को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे निर्वात, क्या बोलोगे बच्चों, इसको बोलेंगे निर्वात का, निर्वात का विद्युतशीलता, निर्वात का विद्युतशीलता इसको बोलोगे, राइट, हाँ की ना।
इसको बोलोगे निर्वात का विरोधशीलता। देखो मेरा लाडला, सभी लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे बच्चा जी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे समझिए। राइट, क्लियर, इतना सब लोग को हो गया। अब यहाँ देखो, इसका एक सदिश निरूपण होता है, कूलम के नियम का सदिश रूप। यहाँ पे देखिएगा, सभी लोग देखेंगे, कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम के नियम का सदिश रूप। देखिए, कूलम के नियम के सदिश रूप का मतलब समझते हैं, इसको भी जानना है ऑब्जेक्टिव भर क्या आता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, गुने क्या होता है बच्चों, Q1 गुने क्या होता है, Q2 बटा क्या होता है, R स्क्वायर। जो ए लिखा हुआ है, जो बच्चा जी ए लिखा हुआ है हम लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं अदिश रूप। कौन सा रूप बोलते हैं, इसको बोला जाता है लाडला, इसको बोला जाता है अदिश। क्या बोलते हैं, अदिश रूप, इसको बोला जाता है अदिश रूप है। कौन सा रूप है, अदिश रूप है, ठीक है। जो हम लोग सिद्ध किए थे ना, वे अदिश रूप था, इसको हम नहीं बोलेंगे अदिश रूप है। लेकिन जानते हो बच्चा जी, एफ बराबर क्या जानना है आपको लाडला, तो बोलिए आप लोग, सर एफ बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नोट रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रहेगा। लेकिन जानते हो Q1 गुने Q2 भी रहेगा, मोड में भी लिख सकते हैं, Q1 गुने Q2, ठीक है, बटा बटा क्या लिखिएगा, बटा क्या लिखिएगा, यही तो झंझट है। बटा क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर, बटा क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर, और इनटू में जानते हो आर कैप होता है, क्या होता है, आर कैप होता है। तो हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में, क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़े थे हम लोग, वेक्टर एक चैप्टर पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों, वेक्टर में एक चैप्टर पढ़े थे कि सर ए का क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर स्क्वायरो बोलते थे, हाँ कि ना। सदिश राशि को ऐसे तीर से सूचित किया जाता था, तो इसको हम लोग पढ़ते थे, क्या होता था, ए इंटू ए कैप। यस, हाँ कि ना। एक फार्मूला होता था कि नहीं होता था, एक फार्मूला होता था कि नहीं होता था, जल्दी से बताओ। तो हमको चाहिए, अगर मान लो कि हमको ए कैप चाहिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए, ये गुना में है तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम उसी तरह से लाडला, हम उसी तरह से इस आर को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह से हम लोग इस कैप आर को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम नहीं लिखेंगे लाडला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान दो मेरा बच्चा। मैं इसको लिखूं, एफ के एफ लिखूं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो नहीं चेंज होगा, ये हो जाएगा Q1 गुने क्या हो जाएंगे बच्चों, Q2 बटा, खेला यहाँ पे है सर, खेला यहाँ पे कि आर कैप, जब आप ए कैप को ऐसे लिख सकते हैं तो आप आर कैप को भी लिख सकते हैं। आर कैप को कैसे लिख सकते हैं लाडला, लिख सकते हैं वेक्टर आर बटा क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। यस, अगर कोई पूछता है एक्स कैप, तो आप बोल सकते हैं एक्स कैप बराबर लिख सकते हैं वेक्टर एक्स बटा एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है, आपको 11 में बताया गया है, 11 में आपको बताया गया है, यस या नो, यस या नो। इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, और ये देखो ना आर कैप को लिखा जाएगा वेक्टर आर बटा आर लिखेंगे। अब यहां से हम लोग चलेंगे और यहां से हम लोग देखेंगे इधर, यहां से देखेंगे हम लोग इधर कि सर आप एफ के एफ लिख दीजिए गुरुदेव, एफ के 1/4 पे एप्सिलॉन नोट के भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को भी लिख दिए, गुने लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मोड Q1 गुने क्या लिख देंगे, Q2 बटा, अरे भाई क्या लिखेंगे, मोड। अब यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे कि सर यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। आर स्क्वायर और आर में गुना करेंगे तो हो जाएंगे आर क्यू हो जाएंगे। और यहाँ पे जानते हो आर स्क्वायर
और आर को गुना कर दिए तो यहाँ पे तो खाली बच गया वेक्टर आर ही बच गया। वेक्टर क्या बच गया बच्चों? वेक्टर आर ही तो बच गया। सभी लोग बता दो क्या आप लोगों को दिख रहा है, यस या नो? सभी लोग बता देंगे क्या आप लोगों को दिख रहा है, यस या नो? स्पीड में बता दो, स्पीड में बता दो मेरा लाडला। सभी लोग बता दो क्या आप लोगों को दिख रहा है, यस या नो? सभी लोग बता दो क्या आप लोगों को दिख रहा है। देख लो भाई, एफ के एफ 1/4 पे एप्सिलॉन नोट के 1/4 पे एप्सिलॉन नोट गुना के गुना Q1 गुने Q2। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग कहा किए हैं, यहाँ पे क्या है लाडला? आर स्क्वायर, यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर में आर से गुना कर दिए, आर क्यू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को बच गया वेक्टर आर। क्या बच गया? वेक्टर आर। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर आर लिख दिए हैं। हाँ कि ना? जल्दी से बताओ क्या हम लोग लिख दिए? वेक्टर आर लिख दिए। सभी लोग बता दो यस या नो। सभी लोग बता दो मेरा चला, यस या नो? सभी लोग बता दीजिए यस या नो। यस हाँ कि ना? क्लियर? ती होता है हम लोग को सदिश रूप होता है चला। कौन सा रूप होता है? सभी लोग बता दो। ते होता है हम लोगों को सदिश रूप होता है। ये हम लोगों को सदिश रूप है। इसी को हमने बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं लाडला? सदिश रूप है, सदिश रूप है। लेकिन ये तो मैं समझाने के लिए किया था, मैं तो ये समझाने के लिए किया था। यस हाँ कि ना? ये तो हम समझाने के लिए बोले थे। यस हाँ कि ना? स्पीड में बता दो। ये तो हम समझाने के लिए बोले थे लाडला। यस सबको ही बोलो, सबको ही बोलो मेरा बच्चा। ये तो मैं समझाने के लिए किया था, ठीक है? यस पूरा क्लियर। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक मेरा कोई भी बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हम लोग जो आगे करने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है? अब हम लोग को जो हेडिंग है बहुल आवेश के कारण, कौन आवेश के कारण, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ जाना है। ये हो गया हम लोग को सदिश रूप, ठीक है? ये भी खूब आता है। अब यहाँ देखो बच्चों, अब हमने के जानना है बहुल। क्या जानेंगे? बहुल आवेश। मेरे साथ बोलो क्या जानना है? बहुल आवेश के मध्य, बहुल आवेश के, बहुल आवेश के, बहुल आवेश के मध्य, बहुल आवेश के मध्य बल। कौन सा बल मेरे बताओ बच्चों? तो मध्य बल। कौन सा बल? मध्य बल। एवं आप लिख सकते हैं लाडला, क्या लिखेंगे मेरा लाडला? एवं अध्यारोपण। क्या लिखेंगे? अध्यारोपण। क्या लिखोगे बच्चों? अध्यारोपण, रोपण। क्या जानोगे? अध्यारोपण। सब लोग मिला लो। अध्यारोपण का सिद्धांत जानेंगे। ये है थ्योरी का नाम है भाई, सिद्धांत। क्या है बच्चों? सिद्धांत। यस हाँ कि ना? सभी लोग बता दो फास्ट। क्लियर? यस हाँ कि ना? जितना स्पीड में कर सकते हैं, जितना स्पीड में कर सकते हो सभी लोग बता दो। यस हाँ कि ना? चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, कहते किसको हैं? इसका मतलब होता है मेरा बच्चा, इसका मतलब होता है कि कोई एक बिंदु है, आवेश है, ये आवेश Q है। क्या है बच्चों? Q है, ठीक है? Q है या Q नोट बोल सकते हैं। और एक आवेश यहां से आया, आप सभी लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, एक आवेश यहां से आया बच्चा जी, ठीक है? एक आवेश यहां से आया, कहां से आया? यहां से आया, और ये ऐसे करके ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे करके क्या हो गया? ऐसे निकल गया, राइट? ठीक है, इस तरह से एक हो गए। अब उसी तरह से एक और है, एक और है बच्चों, जो यहां से आया इस तरह से और ये ऐसे निकल गया। यस, एक और है बच्चों जो यहां से आया और ये ऐसे निकल गया, ठीक है? इस तरह से निकल गया। और जानते हो लास्ट में क्या हुआ? ठीक है, हम लोग को पहले से यहाँ पे आवेश Q था, लेकिन मेरा लाडला, लेकिन मेरा बच्चा, यहां से गया तो कौन सा गया? Q गया, Q1 गया, तो यहाँ से बल कौन सा जाएगा? F1 लगेगा। यहां से जो गया ये हमारा Q2 है, तो यहाँ पे बल क्या होगा? F2 होगा। यहाँ पे मेरा क्या है? Q3 है,
तो यहाँ पे मेरा कौन सा होगा जल्दी से बताओ, कौन सा होगा? F3 होगा। लेकिन मेरा लाडला ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये QN है, ठीक है, QN है, तो हो जाएंगे हम लोग को FN हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? FN हो जाएंगे। एक बिंदु पर बहुत से आवेश वहां से गुजरते हैं, एक बिंदु पर बहुत से आवेश वहां से क्या करते हैं लाडला? गुजरते हैं। तो आप इसी को हम लोगों को बारीकी से समझना है, इसी को हम लोगों को बारीकी से समझना है। यस या नो जल्दी से बता दो, फास्ट करो, हाँ कि ना। चलिए अब इसी को आपको समझना है। किसी भी निकाय, क्या लिखोगे? तो लिखेंगे किसी, क्या लिखा रहा है भाई, क्या लिखिएगा आप लोग? लिखेंगे मेरा लाडला किसी भी निकाय, ठीक है। एक बिंदु है, आवेश है कहीं पे, वहां से बहुत सारे आवेश गुजर रहे हैं। कहता है किसी भी निकाय में, या किसी भी निकाय में उपस्थित, किसी भी निकाय में उपस्थित, क्या लिखोगे बच्चों? उपस्थित। क्या लिखोगे? मेरे साथ बोलो, उपस्थित। क्या लिखोगे? इसको में लिखना होगा किसी भी निकाय में उपस्थित सभी आवेश, उपस्थित सभी आवेश, सभी आवेश, सभी आवेश, सभी आवेश या आवेशों द्वारा लिख सकते हो, आवेशों द्वारा, आवेशों क्या लिखेंगे बच्चों? द्वारा किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, क्या लिखेंगे बच्चा जी? किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर कार्यरत, कौन रत? कार्य, क्या लिखेंगे लाडला? कार्यरत। कौन सा लिखेंगे? कार्यरत लिखेंगे बच्चा जी, कार्यरत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्यरत परिणाम, परिणाम, क्या लिखेंगे? कार्यरत परिणाम, या लिखेंगे कार्यरत परिणामी बल। कौन सा बल? कार्यरत परिणामी बल। जो आवेश जा रहा है वहां से बल भी तो लग रहा है। कार्यरत परिणामी बल, सभी परिणामी बल, बल सभी आवेशों, क्या लिखेंगे बच्चों? सभी आवेशों, सभी आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा अध्यारोपण, या बोलेंगे आरोपित भी बोल सकते हैं, द्वारा आरोपित। क्या बोलेंगे लाडला? आरोपित, आरोपित, आरोपित वैद्युत बल, वैद्युत, वैद्युत, वैद्युत बलों, वैद्युत बलों के, वैद्युत बलों के सदिश। क्या लिखेंगे मेरा लाडला? ध्यान से देखना, वैद्युत बलों के सदिश योग, सदिश योग, सदिश योग, सदिश योग के, सदिश योग के बराबर, सदिश योग के बराबर क्या होता है बच्चों? सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है, राइट। क्या लिखेंगे? किसी भी निकाय में उपस्थित सभी आवेश द्वारा किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, जैसे यहाँ पे Q था, इस पे बहुत सारे आवेश बल लगा रहे थे, सभी आवेशों द्वारा आरोपित वैद्युत बलों के सदिश योग की क्या होता है बच्चा जी? बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हो कि सर वेक्टर ए नहीं, वेक्टर एफ बराबर, वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर F1 प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों? वेक्टर F2 प्लस, इसी तरह से गाँव रहता तो आप बोल सकते थे वेक्टर 3 भी बोल सकते हैं, या आप लास्ट में बोल सकते हैं डॉट 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 प्लस वेक्टर FN लिख सकते हो। यस, 4 गो रहता है तो और जोड़ सकते हैं, F4, F5, F6 और बहुत सारे स्पेस से गुजरते हैं Q पर से, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही होता है हम लोगों को, यही होता है लाडला हम लोगों को क्या होता है? क्या होता है बच्चों? बल आवेश के मध्य या बीच बल का अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। चलो छोटी छोटी सी बातें हैं, उसको भी आप लोग निपटाइए जल्दी से, ठीक है। ये भी हो गया आप लोगों को क्लियर, ये भी हो गया आप लोगों को क्या? क्लियर हो गया। ये भी आप लोगों को क्या हो गया बच्चा जी? क्लियर हो गया।
ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यस, हाँ कि ना? सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। सब लोग बोलो, सभी लोग ध्यान दोगे ना? सभी लोग ध्यान दोगे ना? सभी लोग ध्यान दोगे ना? चलिए, सभी लोगों को ध्यान देना है, सभी बच्चों को ध्यान देना है। छोटा सा बात है आप लोगों को, कहता है कूलम के नियम से संबंधित, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों, कूलम, कूलम के नियम से महत्वपूर्ण यहाँ पे बताना है कि कूलम के नियम से आप क्या कुछ जानते हैं, तो लिखेंगे कूलम के नियम से संबंधित। क्या लिखेंगे? संबंधित, संबंधित। क्या लिखेंगे बच्चों? संबंधित, संबंधित शर्त, या इसको बोलते हैं संबंधित, संबंधित क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण तथ्य बोलेंगे, तथ्य भी बोल सकते हो, तथ्य बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तथ्य। तो बहुत होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? बहुत होते हैं। पहला यहाँ पे लिखते हैं, कहेंगे कि यह संरक्षी बल है। यह कौन सा बल है? यह संरक्षी, संरक्षी बल है, यह संरक्षी बल है। और क्या बोलिएगा दूसरा? क्या बोलिएगा? यह केंद्रीय बल है। यह कैसा है? केंद्रीय, केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल है। तीसरा में आप बोल सकते हैं बच्चों, केंद्रीय बल के साथ साथ बोल सकते हैं कूलम बल या वैद्युत बल है। इसको बोलेंगे कूलम, कूलम या वैद्युत बल है, वैद्युत बल है, ठीक है। उसी तरह से आप इसका चौथा, इसका चौथा आपको शर्त याद रखना है कि यह व्युत्क्रम, क्या कहेंगे? यह व्युत्क्रम, यह क्या बोलेंगे? था ना व्युत्क्रम, यहाँ पे था 1/r², 1 क्या था बच्चों? r²। तो लिखेंगे व्युत्क्रम वर्ग के, वर्ग के, वर्ग के नियम, वर्ग के नियम का पालन करता है। नियम का क्या करता है? नियम का पालन, पालन, नियम का पालन करता है, नियम का पालन, पालन करता है, नियम का पालन करता है बच्चा जी, ठीक है। नियम का पालन करता है। पांचवा बोल सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, यह निकाय गुरुत्वाकर्षण बल के ही समान है। क्या बोलेंगे बच्चों? यह यह क्या बोलेंगे लाडला? यह निकाय, यह निकाय, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण कौन सा? तो बोलेंगे बच्चों, मेरे साथ बोलो, क्या बोलेंगे? सब लोग लिख लिए? सब लोग जल्दी से बताओ। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकोची लिखेंगे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण के ही समान होता है, समान, समान है, गुरुत्वाकर्षण के ही समान है, गुरुत्वाकर्षण के ही क्या है बच्चा जी? समान है। और जो मैं आपको इसका पांचवा देने जा रहा हूं, हो गया 5, छठवां लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों वैद्युत बल। कौन सा बल लिखेंगे हम लोग? वैद्युत, वैद्युत बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या लिखेंगे? जो वैद्युत बल हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक, क्या लिखेंगे बच्चों? अधिक, क्या लिखेंगे बच्चों? अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्ति, शक्तिशाली, क्या बोलेंगे? अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। राइट, यहां तक क्लियर? अधिक शक्तिशाली होता है, राइट। चलो, हम लोगों को छोटी सी 2 पॉइंट है, उसको हम लोग को जान लेना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा मेरा लाडला, ठीक है। यस, हाँ कि ना? नहीं तो बहुत दिक्कत होंगे, ठीक है। यस,
देखो यहाँ पे कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, मेरे साथ बोल दो बच्चों, क्या रहेंगे? तो आप बोलेंगे मेरे साथ कि सर अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या? गुरुत्वाकर्षण और क्या? बोलो जल्दी से। अभी मैं बताया हूं, अभी मैं बताया हूं। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसको बोलेंगे एफ जी बटा एफ ई, ठीक है, बराबर क्या होते हैं? 10 के पावर, कोई बच्चा बताएगा? 10 के पावर माइनस 43, 10 के पावर माइनस 43। अगर यहाँ पे प्रोटोन 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 प्लस में नहीं, अगर प्रोटोन प्रोटोन रहेंगे बच्चों तो इसको मैं लिखूंगा एफ जी बटा एफ ई, ठीक है, बराबर क्या जानेंगे? 10 के पावर माइनस 36 इसका मान होगा, 10 के पावर माइनस 36। और अगर मेरा लाडला, अगर एगो इलेक्ट्रॉन और एगो प्रोटोन, ठीक है, कहता है कि प्रोटोन माइनस इलेक्ट्रॉन, ऐसे माइनस नहीं, प्रोटोन पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बोलेंगे 10 के पावर माइनस, 10 के पावर माइनस 39 मान होगा। इसको याद रखिएगा, इसको मान आपको क्या करना है बच्चों? याद रखना है, राइट? इसका मान आपको जितने भी बच्चे क्लियर, यस या नो, जितने भी मेरे बच्चे यस आप सभी बच्चों को क्लियर, यस। इलेक्ट्रॉनों के लिए बच्चों, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल और क्या? ये वैद्युत बल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बल। ये जी से गुरुत्वाकर्षण बल और ई से वैद्युत बल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बट्टा क्या? गुरुत्वाकर्षण बट्टा वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल बट्टा वैद्युत बल। ये भी लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल बट्टा वैद्युत बल, ये भी लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख ही लीजिए। इसको भी आप, मैंने लिखा, इसको भी आपको लिख लेना ही चाहिए। इसको आप कहेंगे मेरा 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 सभी, देखो मेरी जान, इसको आप भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एफ जी बटा क्या लिखोगे? एफ ई, और ये हो जाएंगे 10 के पावर माइनस 39/1। क्या होंगे? क्या होंगे? है ना? तो इस तरह से इसका मान होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर हम लोग मिलेंगे एक शानदार कल के वीडियो में, और रोज प्रतिदिन आप 7 बजे आप देखिए बच्चों। और अगर आपको इस वीडियो से सीख मिलता है तो सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर करने की क्या करो, कोशिश करो मेरा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल के टोटल चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है। थैंक यू बेटा, बाय मेरा लाडला।